हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, और ट्रू एंड फॉल्स को आपको समझना भी है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको रटना है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और रट लो भैया ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है क्वेश्चन को कि किस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स को किया जाता है। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है, मतलब कहने का मतलब। तो देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्या ये ट्रू है? तो देखो, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये अपने को चेक करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ऑड नंबर्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर्स इज इवन, ये कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर्स इज इवन। तो ऑड नंबर्स ले लेते हैं और उनका क्यूब कर लेते हैं। ऑड नंबर एक मैंने लिया 1, तो 1 का क्यूब अगर मैं करता हूं तो बेटा क्या आता है, 1 आता है। चलिए, और एक और क्यूब नंबर्स ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है हमारा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। क्लियर है? और एक और नंबर ले लेते हैं, 5 का क्यूब कर लेते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है हमारा, 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्लियर है? अब हमने देखा कि 1 का क्यूब 1 आया, 3 का क्यूब 27 आया, 5 का क्यूब 125 आया। मतलब क्यूब के हम जब क्यूब के ऑड नंबर्स के क्यूब जब हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, ऑड नंबर्स आ रहा है। जबकि यहाँ पर क्या था हमारा, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर्स इज इवन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, एक तरह से गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है भाई, फॉल्स है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड है हमारे पास में, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं वो 2 जीरोस से एंड नहीं होते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो देखते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो, वैसे तो सही है बिल्कुल, एक स्टेटमेंट होती है 3 जीरोज होने चाहिए परफेक्ट क्यूब के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखो जीरोस की बात हो रही है, पीछे यूनिट डिजिट जीरो होगी। तो जीरो कब आएगा, जब आपके यूनिट डिजिट किसी नंबर की जीरो होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर जैसे 5 का क्यूब करूँ, तो 5 का क्यूब करूँगा तो उसकी यूनिट डिजिट जीरो थोड़ी होगी। ठीक है, जिसकी यूनिट डिजिट जीरो होगी उसका क्यूब निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 10 का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो 10 का क्यूब क्या होगा हमारा, देखो करके, 10 इंटू 10 इंटू 10 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 3, 3 जीरोज है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, 100 का क्यूब कर लो। ठीक है, 100 का कर लो या 20 का कर लो, एक काम करो 20 का करो। 20 का अगर हम करेंगे तो 20 का क्यूब क्या आएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो 20 इंटू 20 इंटू 20 करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लिखो, और 1 2 3 टाइम्स जीरो है तो 3 टाइम्स जीरो। तो 3 टाइम्स जीरो कैसे आ रहे हैं आपको पता है, 3 जीरोज होंगे तो 3 टाइम्स जीरो आएंगे ना। तो इसका मतलब है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। बिल्कुल राइट, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ठीक है, 2 जीरो से नहीं होगी, कितने जीरो से होगी भाई, 3 जीरो से होगी, या मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन 2 जीरो से तो कभी भी नहीं होगी। 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा होंगे तो फिर 6 होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 100 का क्यूब निकालो, मैं क्या बोलता हूँ आपको कि 100 का क्यूब निकालो। तो 100 का क्यूब क्या होगा, देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे आप, तो 100 इंटू 100 क्या होगा, देखो 1 तो आएगा ही, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब देखो कितने जीरोज है, 2 जीरोज 2 जीरोज 2 जीरोज, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए हमारे, 6 जीरोज हो गए। ठीक है, तो क्यूब जितने भी होंगे ना परफेक्ट, उसके या तो 3 जीरोज होंगे, या फिर 6 जीरोज होंगे, या फिर 9 जीरोज होंगे, या फिर 12 जीरोज होंगे। इस तरीके से मल्टीपल में ही चलेगा वो, ये बात ध्यान रखना, 3 के मल्टीपल में ही चलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 2 जीरोज से, बिल्कुल सही है कि परफेक्ट क्यूब के एंड जो होंगे वो 2 जीरोज नहीं हो सकते एंड के अंदर। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये कह रहा है अपने को, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5। तो हम एक ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो 5 से स्टार्ट होते हैं। अगर यूनिट डिजिट 5 है, यही तो कह रहा है आपको, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5। तो यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 25। वहीं अगर मैं 5 का क्यूब करता हूँ देन इट्स क्यूब एंड विथ 25 बोल रहा है, तो वहीं अगर मैं इसका 5 का क्यूब करता हूँ तो 5 का क्यूब क्या होता है हमारा, 125 होता है। क्लियर है? चलिए चेक किया, देखो हमने कि हाँ यार 25 आ रहा है बिल्कुल। देखो इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एंड विथ 5 से एंड हो रहा है, और उसका अगर क्यूब करते हैं उसी नंबर का, तो 5 का क्यूब किया
तो क्या आ रहा है हमारा 25 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही कंडीशन। लेकिन आगे और चेक करना है, एक को ही चेक नहीं करना है, कम से कम 2-3 नंबर्स को लेकर चेक करना है। अब देखो, अब 5 के बाद में हम क्या ले सकते हैं, 5 के बाद में हम ले सकते हैं 15 ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई नंबर तो लेंगे नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा 5 होना चाहिए। तो हम अगर 15 लेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 होता है, ठीक है। याद होने चाहिए आपको स्क्वायर्स, और अगर याद भी नहीं है तो आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। तो 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है, और वहीं अगर हम 15 का क्यूब करेंगे तो 3375 होता है। आप निकाल के देख लीजिएगा कितना होता है, 3375। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखो 15 का जब हमने स्क्वायर किया तो पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ तो सेटिस्फाइड हो गए। अब यहाँ पर जब इस 15 का हमने क्यूब किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है एंड में, देखो क्या आना चाहिए एंड में, इसने क्वेश्चन ने बोला है 25 यहाँ तो आ रहा था, बट यहाँ पे आ रहा है क्या 25, नहीं, यहाँ पर तो भैया 75 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है, कि जब भी आप अगर एंड विथ 5, कोई भी नंबर है जो एंड विथ 5 हो रहा है और उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो और एंड विथ 5 हो रहा है, तो उसी नंबर का अगर आप क्यूब निकालते हो तो 25 से एंड नहीं होगा। क्लियर है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ तो हो रहा था, सेटिस्फाइड हो रहा था, बट यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, एक तरह से फॉल्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, फॉल्स। क्लियर है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला है हमारे पास में, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला है 8, ये तो गलत है, ये तो फॉल्स है। ये लो, मैं पहले बोल देता हूँ आपको फॉल्स है। क्यों, देखो इसका रीज़न मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपको याद होनी चाहिए यूनिट डिजिट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 to 9 तक क्या आप क्या कर लो, स्क्वायर क्यूब निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ये याद होनी चाहिए आपको। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होगा अपना 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 8 20 64 8 32 512, और 9 का क्यूब होगा 729। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट, देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 8 नहीं आ रही, क्या बताओ, आ तो रही है। तो ये क्या बोला इसने, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा तो कुछ ही नहीं है यार, हमारा 1 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 3 2 9 सब आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, तो 8 से हमारा एंड हो सकता है, ऐसा कोई इसमें बोला नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। अगर स्क्वायर होता, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर विच एंड्स विथ 8, वो ट्रू होती है, क्योंकि आपने देखा होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर फिर 100। देखो यहाँ पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास में, 1 आ सकता है स्क्वायर के एंड में, यूनिट डिजिट 4 आ सकती है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। यही नंबर आ सकते हैं। तो इसके अंदर 8 है क्या आपके, बताओ, नहीं है ना। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ये होता, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर विच एंड्स विथ 8, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती। इसलिए ही ये क्वेश्चन दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो और इसको क्या कर दे, क्या कर दे बताओ, ट्रू कर दे। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फॉल्स। अब देखो हमें क्या करना है, पार्ट 5, ठीक है। तो पार्ट 5 को देख लेते हैं। पार्ट 5 क्या कहता है, पार्ट 5 कह रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब आप समझे, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर तो 3 डिजिट नंबर हो सकता है, ये बोल रहा है। तो देखो आप क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर निकालो सबसे पहले तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर अगर हम निकालें तो किस किस के निकाले, जल्दी से बताओ, किस किस के निकाले 2 डिजिट नंबर। 10 का निकालते हैं, तो 10 का जब हम निकालेंगे तो 10 का क्यूब क्या होगा, सबसे मिनिमम जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 ही तो है। तो 10 का क्यूब अगर हमने निकाला तो क्या आया हमारा, 1000 आया, ठीक है। अब देखो भैया ये क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कैसे हो सकता है 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर होगा। बात समझ में आ रही है, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर हमेशा 4 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो 3 डिजिट नंबर तो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई भाई, फॉल्स हो गई। क्लियर है। चलिए द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, 6th वाला पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का
जो क्यूब होगा वो या तो 7 हो सकता है या 7 से ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं, तो 7 होगा या 7 से ज़्यादा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम निकालते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो आप कहोगे 99 होता है। क्लियर? तो 99 को चेक कर लेते हैं, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो 99 को जब हम चेक करेंगे तो 99 का क्यूब कर चेक कर लेते हैं, 99 इंटू 99, और इसको अगर 99 को 99 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, और 9 9 जा 81, 81 और 8 89, फिर 8 9 1, फिर 1 10, 8 9 9 18, 9801। ठीक है, फिर 99 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 एकम 9, 0 9 8 72, 90 90 81 और 7 88। ठीक है, फिर वापस एज इट इज़ यू का यूँ ही लिख देते हैं, 90288, 992 8 9 10, 8 8 16 17, 8 9 97 970299। क्लियर है? तो मैक्सिमम देखो हमने किया, तो इसने क्या बोला था, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, 7 और मोर डिजिट्स, 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट्स में होगा हमारा किसका 2 डिजिट, जब हम 2 डिजिट का हम क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पर तो भैया 1 2 3 4 5 6 ही दिख रही है हमें, तो मैक्सिमम हमने लिया, देखो मैक्सिमम को चेक किया, तो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब जो निकल रहा है वो 6 डिजिट में निकल रहा है। तो कैसे हो सकता है 7 और मोर डिजिट्स में? गलत है ना, इसने बोला है 6 डिजिट में निकलेगा, 6 डिजिट नंबर ही निकलेगा। तो क्या होगा भाई, इसका आंसर हमारा फॉल्स। क्लियर है? ये स्टेटमेंट भी हमारे को क्या दी है, फॉल्स दी है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, देख लो हर चीज़ का। ठीक है, रटवा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी कि भाई रट लो इसको, ये लो फॉल्स। अब देखो अब 7th वाला पार्ट करते हैं। 7th वाला पार्ट है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को कैसे करेंगे, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर, तो इसका मतलब क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, तो क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर निकाल देते हैं। 1 का क्यूब अगर हम निकालते तो 1 आएगा, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 आएगा, ऐसे आप निकाल लो। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर, बट आप 1 और 2 का ही तो निकालो, क्योंकि इसने क्या बोला है, देखो द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट, क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर जो होता है वो हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर, बिल्कुल हो सकता है। देखो 1 का क्यूब अगर हम निकालते तो 1 आ रहा है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है। 2 का क्यूब निकालते तो 8 आ रहा है, बिल्कुल सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है। 3 का क्यूब निकालते तो 27 आ रहा है, मतलब 2 डिजिट नंबर आ रहा है ना। तो लेकिन ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना सिंगल डिजिट नंबर में, 1 और 8 तो सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला है, हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, सिंगल डिजिट नंबर आ सकते हैं, 1 और 8 आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स नहीं है भाई, ट्रू है, यहाँ पर ट्रू लिखना। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड हमारा फॉल्स है, फोर्थ हमारा फॉल्स है, फिफ्थ वाला हमारा फॉल्स है, सिक्स्थ वाला हमारा फॉल्स है, 7th वाला हमारा ट्रू है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।